नमस्कार, मैं तापस विश्वास और आप देख रहे हैं आवाज उत्तराखंड। आज खास कार्यक्रम बड़ी बहस में रुद्रपुर की सफाई व्यवस्था, जहां उत्तराखंड सरकार लगातार अपने 100 दिन के कार्यकाल का जश्न मना रही है, वहां पर रुद्रपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर आज बड़ी बहस। और आज इस बड़ी बहस में मेरी मेहमान मातृशक्ति के रूप में श्वेता मिश्रा जी, जो भाजपा की नेता हैं, भाजपा की ओर से आप लगातार भाजपा को मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं। और साथ में दूसरी मेहमान मोनिका ढाली जी, कांग्रेस की नेत्री, आप लगातार कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए मैदान पर लड़ाई लड़ती रहती हैं। आप दोनों मेहमान का, मातृशक्तियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और हमारे स्टूडियो में ये पहला कार्यक्रम है जहां महिला नेत्री बहस के लिए, डिबेट के लिए मौजूद हैं, और आप दोनों का स्वागत करते हुए श्वेता जी, सबसे पहले सवाल आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष की नेता हैं और भाजपा जिस तरीके से लगातार 100 दिन का जश्न मना रही है, क्या आप बाकी संतुष्ट हैं इस 100 दिन के कार्यकाल से? क्या लगता है कि भाजपा ने 100 दिन के कार्यकाल में लोगों के लिए जरूर सहूलियत लाने का काम किया है? आपके सवाल पे मेरा आपसे ही सवाल है, क्या आप संतुष्ट नहीं है भाजपा सरकार से? देखिए, मैं जनता के सवाल को लेके मैं आऊंगा, ऐसे मुद्दे पे लाऊंगा, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा इस पे मैं पूछूंगा जरूर। लेकिन अगर मैं जनता की बात करूं, आपने जनता की बात की है ना कि जनता कितने % संतुष्ट है, आपको यही तो कहना ना कि भाजपा सरकार जो अपने 100 साल का 100 मतलब मना रही है, तो उससे जनता कितनी संतुष्ट है। अगर जनता संतुष्ट न होती तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से उत्तराखंड में सरकार नहीं बनाती अपनी। तो आप इस सवाल का तो सीधा सीधा यही जवाब है कि अगर हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 100 दिन के जश्न की बात कहा। मैंने ये कहा कि 100 दिन का जश्न आप मना रहे हैं, और इस 100 दिन के जश्न से क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप रुद्रपुर में रहती हैं, यहाँ पर लगातार आप भाजपा को मजबूती करने के लिए या कोई भी कार्यक्रम में आप हमेशा फ्रंट पे नजर आती हैं। क्या आप भाजपा के 100 दिन के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रही हैं? रुद्रपुर की तमाम सफाई व्यवस्था, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत कर्मठ सिपाही के रूप में काम करती हूं, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं। और मुझे ये भी गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने, या हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारे प्रदेश की धामी जी की सरकार हो, लगातार जनता के हित में कार्य करती जा रही है। इससे मैं जनता के संपर्क में भी आती हूँ, तो उनके अभी हमारा अभियान चला कि लोगों की हमने छोटी छोटी बाइट भी ली कि लोगों के पास कौन कौन सी योजनाएं पहुंच रही है, कौन कौन सी योजनाएं नहीं पहुंच रही है। तो मैं अपने आप में भी, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के पहले एक मैं नागरिक भी हूँ और लोगों के बीच में रहती हूँ, तो मुझे उनसे जब बात की तो मुझे खुद को भी संतुष्टि मिली कि नहीं, हमारी भाजपा सरकार की जो जो योजनाएं हैं वो हर एक व्यक्ति तक, धरातल में बैठे हर एक व्यक्ति तक लगातार पहुंच रही है। तो इससे संतुष्टि तो मुझे मिलनी है। चलिए श्वेता जी, आपकी संतुष्टि पे मैं आऊंगा, लेकिन मैं अब मोनिका ढाली जी तक जाऊँ। मोनिका ढाली जी, 100 दिन का कार्यकाल कितना संतुष्ट है? क्योंकि भाजपा का 100 दिन पूरा हो चुका है और लगातार भाजपा सरकार, चाहे वो प्रदेश हो या प्रदेश का कोई भी मुख्यालय हो, लगातार जश्न का माहौल है भाजपा के 100 दिन के कार्यकाल को। अगर विपक्ष की बात करें तो कितना संतुष्ट है विपक्ष? देखिए, विपक्ष तो बाद में बोलेंगे, पहले आम जनता से पूछिए ना कि कितने संतुष्ट हैं वो। नहीं, एक विपक्ष की भूमिका होती है जनता की आवाज को किसी भी पटल पर उठाना। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की बात की थी, मैं आऊंगा लगातार जनता की बात करूं। तो ये बोलना चाहती है कि जो 100 साल का कार्यकाल है, ये संतुष्ट है या आम जनता संतुष्ट है? तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये संतुष्ट है जनता? क्या 100 साल का कार्यकाल में क्या साफ सफाई का बयान देखिए, नदी कल्याणी नदी का देखिए, आप रोड पे कूड़ा देखिए, बेरोजगारी देखिए, सिलेंडर महंगाई वो देखिए, घरेलू जो औरतें हैं, जो हम लोग घर संभालना, एक औरत एक उन्हीं वही संभाल सकती है। सरकार आके वो थोड़ी देखेगी कि घर में एक महिला कैसे चला रही है वो परिवार। एक महिला को भी पता है कि वो घर कैसे चला रही है। क्या सरकार ये रोजगार देने में समक्ष रही है वो? चलिए मोनिका जी, मैं आऊँगा अब तक, लेकिन मोनिका जी के जिस तरीके के क्वेश्चन थे कि आप महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी लीजिए, सफाई व्यवस्था अगर की बात करेंगे, रुद्रपुर की अगर आप रुद्रपुर की, मैं जानता हूं कि आप रुद्रपुर में लगातार मजबूती से भाजपा को मजबूत करने का काम किया, लेकिन क्या संतुष्ट हैं सफाई व्यवस्था, जो मूलभूत व्यवस्था की आप अगर बात करें? आप मुझे अगर बिजली, पानी, सड़क, अगर इन सब की बात की जाए तो आप मोनिका ढाली जी के सवाल को कहीं भी नकार नहीं सकती।
नहीं नहीं, मैं किसी के सवाल को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी तो मुझे चाहिए ना। मैं किसी के सवालों को नकार नहीं रही हूँ, उनका काम है प्रश्न करना, और आज शायद हम इसीलिए बैठे हैं कि वो प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर दूंगी। आपकी डिबेट की मुझे लग रहा है आज का जो मैंने टाइटल देखा था वही था कि सवाल उनके हैं और जवाब मेरे हैं, तो मैं जवाब देने के लिए बैठी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका एक एक करके मैं हर सवाल का मैं जवाब दे सकती हूँ। पहला सवाल, कल्याणी नदी कितना संतुष्ट हैं, कितना कल्याणी को अगर भाजपा सरकार में अगर आपकी बात की जाए कि भाजपा सरकार के अगर आप कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर लेते हैं, भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार, कल्याणी नदी एक विषय, एक सवाल, अगर कल्याणी नदी की अगर कल्याण की बात की जाए तो कितना कल्याण आपकी सरकार कर पाई? आपको क्या लगता है कि हम ये कल्याणी नदी का विषय हमारा इतना छोटा है कि आज हमने बोला कल हो जाएगा? अगर हमने अभी हमारे शहर में एक बाढ़ जैसी स्थिति आई थी कुछ समय पहले, ठीक है, उस समय भी ये मुद्दा उठा था, तो किसी चीज के समाधान के लिए हम सरकार को दोष दे देते हैं, हम विधायक को दोष देते हैं, मेयर को दोष दे देते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष देते हैं, प्रधानमंत्री जी को दोष देते हैं, लेकिन क्या हमें ये नहीं पता है कि किसी भी चीज को अगर हमने सही करना है तो उसके लिए थोड़े समय की तो आवश्यकता होती है ना। कितना थोड़ा समय तो दीजिए। मैं आप पे आऊंगा, मैं ढाली जी आप पे आऊंगा, लेकिन श्वेता जी कितना समय, 1 साल की बात आपने कहा, कल्याणी ने जिस तरीके से हाहाकार मचाया था आपने देखा था, 1 साल, और उस 1 साल में लगातार आप लोग कहते हैं कि हमने कल्याणी का कल्याण किया। कल्याण की बात छोड़िए, आप सफाई व्यवस्था पे आ जाइए, आज भी कल्याणी सफाई व्यवस्था से जूझ रही है। आपने, आपके मेयर कहते हैं, आपके विधायक कहते हैं कि हम कल्याणी की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे ताकि इस बार जो बाढ़ की विपदा रहे वो कम रहे। आप एक चीज देखिए ना, मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूँ कि जो बाढ़ का पानी शहर के अंदर भरा था वो छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। एक कल्याणी नदी की वजह से, एक कल्याणी नदी जो है ना, कि हम सिर्फ उसी की सफाई करके बाढ़ की चीजों को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने शहर को सुरक्षित करते नहीं है, हमें उसके लिए बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी है। शायद विधायक जी ने इस बार ये मुद्दा इस बार सदन में उठाया गया है कि जो ऐसी समस्या आई थी वो दोबारा कभी, उसके लिए लेकिन बहुत सारी चीजें करनी है। एक हम कल्याणी नदी को विषय लेके नहीं चल सकते। मैंने कहा ना कि अगर हमने बड़ा और साफ सुथरा एक अच्छा रुद्रपुर देखना है तो थोड़ा समय तो दीजिए। अभी ये 60 सालों से, इतने लंबे वर्षों से ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए थे? तब भी तो उठाए जा सकते थे ना मुद्दे। मैं मुद्दे पे भी आऊंगा, लेकिन देखिए कल्याणी नदी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसके पहले कहां गया था? 5 साल आपके कार्यकाल थे, 5 साल में आप 100 दिन का जश्न भी आपने मना लिया। बाढ़ की आप अगर मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं मानसून आने वाला है, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी। जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने दोनों ने ये कहा कि हमने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया, कल्याणी को साफ करने का काम किया, लेकिन अगर धरातल की बात करें, आप आवाज उत्तराखंड की लगातार खबरों की बात करें तो सफाई व्यवस्था कल्याणी की दुरुस्त नहीं है। मैं आऊंगा मोनिका जी, जिस तरीके से कल्याणी की बात चल रही, कितना संतुष्ट हैं कल्याणी, क्योंकि एक बार फिर कहर मचाने वाली है, तो आप कितना संतुष्ट हैं श्वेता जी के सवाल? नहीं, ये कह रही समय चाहिए। हमारी जो मित्र हैं जो वो समय मांग रही हैं, समय कितना समय चाहिए इनको? 9 महीने हो गए बाढ़ आई थी, ठीक है, एक इतनी बड़ी आपदा आई थी, हाहाकार मच गई थी, रुद्रपुर शहर में हाहाकार मची हुई थी। देखिए हर पीढ़ी से पीढ़ी इंसान उसमें इतना दुखी था ना, मैंने फेस टू फेस देखा था, क्योंकि मैं भी गुजर चुकी हूँ। आप कह रही हैं कल्याणी नदी को साफ करने की उनके समय चाहिए, कब तक? 9 महीने हो गए। कितना विपक्ष को मैं आप कह रही हैं समय। मैं श्वेता जी आप पे आऊंगा, मैं श्वेता जी मैं आप पे आऊंगा। मेरा सवाल, मैंने कहा समय चीजों को बड़े रूप से, सही रूप से और लंबे नहीं, मेरी बात, मैं श्वेता जी आप पे आऊंगा। श्वेता जी मेरा ये सवाल है, मेरा मोनिका जी आपसे ये सवाल है, आप विपक्ष में 5 साल रह चुकी हैं, 100 दिन के कार्यकाल में भी आपने विपक्ष की भूमिका, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। 100 दिन आप संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, मैं आपको पूरी तरह से बता भी सकती हूँ मैं क्यों नहीं संतुष्ट। मैं मेरा सवाल सुन लीजिए। आप विपक्ष में थी, आप अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने कितने दिन कल्याणी की बात हो, अगर कल्याणी की परेशानी हो, क्या किया है उसके लिए? देखिए कल्याणी नदी को साफ करने के सवाल कौन उठाएगा? सिर्फ जनता। आप जनता के भरोसे जब आप चुनाव लड़ते हैं, आप कहते हैं कि हम विपक्ष में भी रहेंगे तब भी आपकी आवाज उठाएंगे, लेकिन विपक्ष क्या कल्याणी नदी की आवाज को उठा पाया है? क्यों विपक्ष क्यों नहीं उठा पाया है?
आप बताइए ना, कब नहीं उठाया? आपने हमेशा देखा चलिए, मैं होगा, मानता हूँ आप- विपक्ष में मैं खड़ी होके मैं नहीं, खुद नहीं, कल्याण मैं- नदी के लिए मैं मैं आप ही की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपके विपक्ष, आपके पूरे विपक्ष ने विपक्ष में सवाल क्यों नहीं उठाया उठाते है, हैं? लेकिन क्या आज विपक्ष इतना कमजोर है कि अपनी आवाज को बुलंद करने के बावजूद भी अपनी बातों को तो मनवाने में? विपक्ष की बातें जो धरातल पर अभी जो सरकार है वो विपक्ष की बातें कभी सुनती हैं? ऐसा नहीं होता सरकार। सुनती ऐसे हैं। कमजोर, देखिए नहीं, ऐसे आप फिर ये मेरी एक बात कमजोर, सुनती ही नहीं है ना। आपका जवाब कहीं ना कहीं, आपका जवाब कहीं, मैं एक मिनट मैं मैं बोलती हूँ ना कि अगर सरकार सिर्फ भाजपा की है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की है, तो विपक्ष सरकार के दिए हुए हर संसाधन का फायदा क्यों उठाता है? मुझे ये बात जाननी है ना। अगर विपक्ष की आवाज इतनी कमजोर नहीं है, यार। जो सरकार द्वारा योजनाएं लागू होती है उनसे उनका सबसे ज्यादा प्रयोग विपक्ष ही करता है। तो मेरी बात सुनिए, मोनिका जी देखिए, विपक्ष का काम ये होता है, विपक्ष का काम होता है कि आवाज उठाना। जी। आप कल्याणी नदी की आवाज अगर आपने उठाई हो तो कहीं ना कहीं ये आपका फेलियर है, ये आपके विपक्ष का फेलियर है, कांग्रेस पार्टी का फेलियर है कि उस मुद्दे को आप कहीं तक जनता को सहूलियत देने में, अगर इस तरीके से लगातार कोई भी आवाज उठा ले और उसका अगर सहूलियत जनता को ना मिल पाए तो उस आवाज उठाने का क्या फायदा? ये जवाब मेरे को चाहिए। नहीं, आवाज तो देखिए हम कल भी उठा रहे थे, आज भी उठाएंगे। जब तक उस पे काम नहीं होगा तब तक हम आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं ये उसके कह रहा हूँ मेरे ना, आप शासन में देखिए, अधिक आप मैं जो सवाल श्वेता जी से था कि 100 अगर आप पिछले साल चले जाएंगे, पिछले साल लगभग कम से कम 1 वर्ष पूरा होने वाला है और 1 वर्ष में कल्याणी नदी का कल्याण नहीं हो पाया है। आज फिर कल्याणी नदी कहर बरसाने के लिए तैयार है और विपक्ष कहीं ना कहीं चुप बैठा हुआ है। तो जो धरातल की जो सरकार है, भाजपा की सरकार 5 साल से 10 साल से थी ना, अभी फिर से 5 साल उनको 60 साल आपने भी राज किया, 60 साल आपने भी राज किया है और विपक्ष उस टाइम। देखिए ना, कल्याणी नीति पहले कैसे थी? मैं आऊंगा श्वेता जी, मैं श्वेता जी उनके जवाब को पूरा कर लूं फिर आप तक आऊंगा। जी जी मोनिका जी, आप अपना जवाब पूरा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप कह रहे हो ना 60 साल हमने राज किया है, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। 15 साल हो गए विपक्ष, अभी भाजपा की सरकार है, 15 साल फिर से चालू, 5 साल फिर दिया जा रहा है, ठीक है। 10 साल अभी हैं, 5 साल फिर उन्होंने ले लिए और अभी तक क्या किया आपने? बताइए ना, देखिए क्या किया? देखिए, अगर बेरोजगारी की व्यवस्थाओं सभा की कुछ बात नहीं दे रहे है, आप। आपको मुझे और सबको मिलकर विकास की बातें करनी होंगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर विपक्ष में आप हैं तो आपकी ये प्राथमिकता है कि आप लोगों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएं और कहीं ना कहीं उस आवाज को अगर आप पहुंचाते हैं और अगर मनवा नहीं पाते हैं तो ये कमजोर विपक्ष की भूमिका होती है। मैं आप तक आऊंगा, दोबारा आऊंगा, मैं श्वेता जी तक आता हूं। कल्याणी नदी का कल्याण कर नहीं पाए, सड़कों का बुरा हाल है श्वेता जी, कल्याणी का कल्याण छोड़ दीजिए, सड़कों का मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कौन सी सड़क नहीं बनी है, एक बार आप बताइए। आप ट्रांजिट कैंप की सड़क की कौन सी सड़क नहीं बनी, आप ट्रांजिट कैंप की मुख्य सड़क पे चली जाइए, आपको हालत पता चल जाएगा। रामपुरा की सड़कों पे चले जाइए, आप पता चल जाएगा। मुख्य बाजार की कुछ सड़कों पे चली जाए। मेरे को लगता है ये अतिशयोक्ति हो रही है कि मैं आपको ये गिनवा रहा हूँ। आप मुझे गिनवाइए मत, क्योंकि मैं हर सड़कों पे जा चुकी हूँ। तो फिर मुझे लगता है फिर आप कहीं ना कहीं सत्य से भाग रही हैं। पहले मुझे 2 विषयों का जवाब देना, उसके बाद में आपकी सड़क व्यवस्था पे भी आते हैं। कल्याणी नदी का कल्याण कर नहीं पाए, सड़कों की हालत कब भाजपा सुधारेगी? रुद्रपुर में जो बाढ़ की आपदा आई तो क्या रुद्रपुर में सिर्फ भाजपा ही रहते थे क्या? सरकार आपकी थी, जवाब आपको देना है। बिल्कुल जवाब मैं दूंगी, लेकिन मुझे ये भी जवाब चाहिए ना, क्या सिर्फ भाजपा वाले रहते थे? वहाँ कांग्रेस के भी लोग थे, सपा के थे, बसपा थे, हर धर्म काम कौन करेगा सत्ता पे? जब भाजपा ही काम करेगी, बिल्कुल। और भाजपा काम कर रही है। क्या काम किया 1 साल में? आपको कैसे नहीं लगता कि भाजपा काम नहीं कर रही? कल्याणी का कल्याण आज तक कर नहीं पाए आप 1 साल में। थोड़ा समय लगेगा, कल्याणी का काम भी हो जाएगा। बाढ़ फिर दोबारा दोबारा बाढ़ नहीं आएगी, दोबारा बाढ़ नहीं आएगी, उसके पहले उसका काम चालू हो चुका है। देखिए, आप मातृशक्ति हैं और मैं मातृशक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी मौसम से और ऐसी बातचीत हुई होगी कि आप कह रही हैं आप बात कह नहीं सकते आई। हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बात कह सकते हैं। बनाया जा रहा है जिससे कि लोग कम और ज्यादा। चलिए मोनिका जी, मैं आऊंगा, मैं आपके मैं सरकार बना सकते हैं और भी बहुत सारे ऐप बनाए, सरकार कुछ भी कर सकती है। मैं ये कहता हूँ कल्याणी का कल्याण कर नहीं पाए, भाजपा सड़कों की हालत कब सुधारेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों लगता है, लेकिन आप अगर 2-4 सड़कों के अलावा बाकी शहर भी घूम लो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, देखिए, जहां आप कहते हैं मुख्य, क्या ट्रांजिट कैंप के लोग, अगर मैं वहां की आवाज उठा रहा हूं कि ट्रांजिट कैंप के लोग जिन्होंने आपको वोट दिया और सबसे ज्यादा वोट भाजपा को ट्रांजिट कैंप से मिलता है, तो वहां के लोग क्या इंसान नहीं है? ट्रांजिट कैंप की सड़क तो बन रही है। आप अगर मेन सड़क की बात कर रहे हैं ना ट्रांजिट कैंप की,
मेक्स आपकी जो वो चारों तरफ की सड़क है, जो मेन ट्रांजिट कैम्प है, हाँ, बस्तियों की उसी बात का। मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आप कभी अपने पार्षद से वहां पूछिएगा, और अगर फोन अगर दिया जाए तो मैं आपके पार्षद से ही सवाल यही पूछ देता हूँ। अगर आप कैंप की सड़कों की बात करेंगे, रामपुरा की सड़कों की बात करेंगे, कुछ और सड़कों की बात करेंगे, मैम सड़कों के हालात वाकई में ही मैं खराब बिल्कुल हैं। समझ रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी बीच में कोरोना काल की स्थिति रही। 100 दिन का जश्न, आपने कहा विकास अरे की 100 तमाम दिन, विकास की और भी चीजें हो सकती हैं, विकास के लिए और सड़क, आप मुद्दा ही सड़क का उठा रहे हैं। नहीं, मुझे ये नहीं आपकी प्राथमिकता रहती है। आप जब चुनाव लड़ते हैं, एक साल अगर 100 दिन के कार्यकाल से पहले चले जाएं विधानसभा चुनाव में, आपने क्या कहा था? 50 दिन पानी, 50 दिन के अंदर कौन सी सड़क पारित हो जाएगी, 100 दिन कौन सा हो जाएगा? 100 दिन। तो थोड़ा टाइम दीजिए ना। नगर निगम उससे पहले अभी भी था हमारे- मैडम। ठीक है, नगर अभी निगम का कार्यकाल, आप ट्रिपल नगर- इंजन सरकार की नगर बात निगम करते के हैं। कार्यकाल की मैं आपको बता रही सांसद का हूँ। कार्यकाल पूरा होने वाला है मैडम, सांसद का कार्यकाल पूरा देखिए, होने वाला है। सांसद का जो कार्यकाल है वो अपने आप में एक ऐसा कार्यकाल है। अगर हम सड़क और पानी और बिजली की व्यवस्था रुद्रपुर में उलझे रहे ना, तो देश की और भी चीजें हैं जो मेरा एक सवाल और है। आप सांसद जी के लिए ना रुद्रपुर की जनता इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा देश है उनके लिए। और हम भाजपा वाले भारत माता की जय करते हैं ना, तो हमारे लिए देश पहले है, बाकी सब चीजें छोटी छोटी है, बाद में है। इनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर सड़कों का काम वार्ड में नहीं हुआ है तो पार्षद देखेंगे, वो देख रहे हैं। मैं भारत माता की जय कहता हूं, लेकिन मुझे व्यवस्थाएं चाहिए। मुझे आपको मुझे व्यवस्थाएं भारत चाहिए। माता की जय कहने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन मुझे व्यवस्थाएं चाहिए। मेरे शहर की सड़क बननी चाहिए, नहीं बनी है। मेरे सड़क की बिजली पानी सही होनी चाहिए, कहीं नहीं है। आप बताएं, जवाब आप इस पे आप दीजिए। कहाँ रहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं आपके रुद्रपुर में रहता हूँ, ट्रांजिट कैंप में रहता ट्रांजिट कैंप में आप हूँ, रहते हैं। ठाकुर नगर में रहता हूँ। ठीक है, आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके यहाँ की रोड नहीं बनी है। मेरे यहाँ की नहीं बनी है, मेरे यहाँ की नहीं बनी है मैम। नहीं, मैं रोड रुद्रपुर ट्रांजिट का हूँ। कैंप की रोड नहीं बनी ना। आपने मुद्दा ट्रांजिट कैंप और कहाँ कहाँ का उठाया? मैं रामपुरे की बात कर लीजिए। रामपुरा को उठाया और? रामपुरा की बात करिए, आप शक्ति फार्म में चली जाएं, वहां पर भी नहीं होता। मैं दिनेशपुर आपके की- चैनल के दिनेशपुर की माध्यम से मुख्य एक सड़कें बात कहाँ- कहती हूँ, जी। आपके चैनल के माध्यम से एक बात आज यहाँ कह के जाती हूँ कि आपने जो हमें 2-4 जगह बताई हैं जहाँ की सड़कों की स्थिति खराब है, वो आपकी यथाशीघ्र हो जाएंगी। इसके अलावा भी और कुछ बता दीजिए। बिजली अगर आपके यहाँ 12 घंटे आती है तो मेरे घर में भी 12 घंटे आ रही नहीं, है। आप चुनाव में कहते हैं कि 12 घंटे बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली देंगे। आप आज ये कह रहे हैं कि आपके घर में आती है। मैं अच्छा, अपने मुझे ये बता देखिए, दो, मेरा आवाज जब उठाने का मतलब कांग्रेस सिर्फ वोट मांगती है तब क्या कहती है, मुझे आप ये बताइए। कांग्रेस ने भी विकास की बात की है, सत्ता में आप है, जवाब आपको देना है। जवाब इससे आप पीछे नहीं भाग मैं सकते। भाग ही नहीं सकती, मैं जवाब दे रही हूँ ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता में रहता है। चलिए, मैं श्वेता जी आप पे दोबारा दूसरे सवाल पे आऊंगा, लेकिन मोनिका जी, कल्याणी नदी का कल्याण करने में आप कहीं ना कहीं पीछे रहे। सड़कों में आपने धान पौधे सब लगवा दिए, लेकिन सड़क बनवा नहीं पाए। तो आप देखिए ना, सड़क बनवा नहीं पाए हैं, पर सड़क बनवाएगा कौन? सरकार पे जो सत्ता पे रहेगा वही करेगा ना। तो बिग बक्स का काम है सामने लाना, हम सामने ला रहे हैं, हम दिखा रहे हैं उनको। 100 दिन का जश्न मना रहे हैं ना कार्यकाल में, हम दिखा रहे थे 100 दिन में ये काम हुआ है। महंगाई की बात कर लें, महंगाई पे आपने आवाज उठाया। आज तक भाजपा सरकार में महंगाई पे वापस एक ऐसा डिसीजन बता दीजिए जो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने वापस ले लिया। तापस भाई, मैं बता रही हूँ, जब 400 का सिलेंडर था, 400 का से अगर 15-20 रुपए, अगर 50 में भी बढ़ता था ना, स्मृति ईरानी रास्ते में बैठ जाती थी। वापस होता था, वापस होता था। अगर स्मृति ईरानी जो आज देखिए, आज मंत्री हम- हैं केंद्र सरकार में, अगर वो अब क्यों नहीं आ बैठती रही थी है धरने वो? में विपक्ष अब क्यों में, नहीं आ रही है? तो ये विपक्ष का काम था कि वो आवाज उठाती थी और आप सत्ता में रह के उनकी आवाज को सुनते थे और ये करवाते थे। लेकिन आज का विपक्ष, कांग्रेस का विपक्ष, चाहे देश की बात कर लें, आप अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ पाए। अभी हाल ही का एक वाक्य ले लीजिए, आपके एक विधायक भाजपा के उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए वोट कर देते हैं। आप अपनी घर की लड़ाई नहीं, आपके यशपाल आर्या अलग चलते हैं, आपके हरीश रावत अलग चलते हैं, आपके दूसरे जो मंत्री हैं, आप परिवार को देखिए। महिलाओं की ये प्राथमिकता रहती है कि अपने घर को वो अपना परिवार को जोड़ के रखती है, जोड़ के रखें। और लेकिन हमारी कहीं ना कांग्रेस की कहीं परिवार ऐसा है, वो जोड़ के ही रखेगा। आप लड़ाई लगातार, आपकी लड़ाई सड़कों तक है लगातार। आप कह रहे हैं ना कि हमारे बीच में हमारे यशपाल आर्य अलग हैं, प्रीतम सिंह अलग है, ये अलग है। आपके रुद्रपुर में कई नेता अलग है। देखिए, परिवार सब एक ही में अलग है। परिवार का काम बंटवारा कर दिया है आपने, कांग्रेस का बंटवारा हो गया है। वो देखिए, आप इसको एक्सपर्ट, कोई भी बोल सकता है कि परिवार अलग है। परिवार कभी अलग होता है? आप ये बोलिए, आप अगर घर का एक बेटा अगर बाहर जाता है, वो घर पे वापस तो आता ही ना।
तो नहीं, परिवार के मैं ये कहना चाह रहा परिवार हूँ, वाले कुछ अलग कर देंगे अगर क्या? क्या कहते हैं रुद्रपुर में मेरा परिवार है, मेरे 2 भाई हैं और अलग अलग रह रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? अलग अलग रह रहे हैं क्या या बंटवारा है ये? नहीं, बंटवारा क्यों होगा परिवार की? ये कांग्रेस बताइए। में बंटवारा हो गया है। बंटवारा नहीं होगा, कांग्रेस ऐसा में कुछ बंटवारा नहीं। हो वो गया। आप किस बात सोच रहे हो? मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये हम जनता का कांग्रेस में- सवाल है, ये जनता का सवाल है। विपक्ष की भूमिका कब मजबूत होगी ये बताएं आप। विपक्ष की भूमिका देखिए मजबूत है और रहेगी। परिवार एक है और एक हमेशा ऐसा रहेगा। डिसीजन जिस पे आपने आवाज उठाया, कांग्रेस ने आवाज उठाया और आपने उसको वापस करवा दिया, एक ऐसा डिसीजन मुझे बता दीजिए। मैं आपको कह देता हूं कि आप मजबूत विपक्ष हैं। एक ऐसा डिसीजन याद दिलाएं। चलिए मैं आऊंगा मैं मोनिका इसके जी, बारे में- मैं मोनिका जी आऊंगा आप तक। श्वेता जी, सड़क, कल्याणी नदी, दोनों का कल्याण नहीं हुआ है। बिजली कब दुरुस्त हो जाएगी? लगातार बिजली जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कटौती हो रही है, किस तरीके से आप दुरुस्त कर पाएंगे? कब करेगी देखिए, सरकार? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिजली की समस्या इतनी विकट नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता आप रहता है, भी- 2-4 घंटे का तो चलता रहता है ना। मैं कह ही नहीं रहा हूँ, आप रुद्रपुर में रहती हैं। कुछ दिन पहले विधायक शिव अरोड़ा जी ने जिस तरीके से क्लास ली है अपने कर्मचारियों तो की, ली जा आप- रही ना, इसका मतलब हमारे ये मान- इसका आप नहीं, नहीं, ये नहीं, नहीं, आप ये भी मैं मानिए। आपसे यही सुनना चाह रही थी। इसका मतलब माननीय विधायक जी के संज्ञान में सारी चीजें हैं। मैं ये भी तो कह रहा हूँ, वो सरासर मैंने ये कहा कि वो मैं ये अपनी आपको शायद प्रतिक्रियाएं आपने दे नहीं रहे हैं। बताया, आपने नहीं बताया श्वेता जी, मैंने बताया आपको मैंने कि सोचा आप दुरुस्त- बताएंगे। ना, मैंने बताया तो आप ये बताए ना। मेरा जवाब ये है कि आप कितने दिन में दुरुस्त करवा देंगे? कब तक विधायक दुरुस्त करवा देंगे? क्यों नहीं करा देंगे? आप ये बताइए। मैंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं करा देंगे, कितने बिजली दिन की में जो करा- समस्या है, ये तो एक आज ही ऐसा नहीं हो रहा है ना। आप किसी भी प्रदेश में जाके देख लीजिए, 24 आवर्स कहाँ बिजली चुनाव के मिलती है। वक्त आप 24 घंटे मैं भी बिजली भैया, देती हैं। मैं भी रुद्रपुर में ही रहती हूँ। मुझे 24 घंटे नहीं, बिजली मुझे देती हैं चुनाव के और समय आप 10 घंटे बिजली नहीं दे रही हैं। लगातार लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। कब देखिए, दुरुस्त अगर होगा? ये समस्या जनता की है, जो आपने बोला है, जनता परेशान है, जनता के सवाल परेशान है। ठीक है, जनता के सवाल है। अगर ये समस्याएं जनता की हैं, ठीक है, तो मैंने कहा ना कि जैसे कि जो भी समस्याएं आपने बताई मुझे, बिजली, सड़क, ठीक है, और कल्याणी नदी का जो मामला है, और तो मैं इस चैनल के माध्यम से या माननीय विधायक जी से पर्सनली मिलके इस विषय पे मैं पूरा डिस्कशन करूंगी कि कहीं कुछ मैं अगर आता ऐसा हूं। हो रहा है तो उस समस्याओं का निवारण किया चलिए, जाए। निवारण होगा। क्योंकि कब हम होगा ये? सत्ता इसका में हैं। हम बता देते हैं नहीं, आपको। इसका कोई समय नहीं है कब निवारण होगा। श्वेता जी ये नहीं बताएंगे कब निवारण हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह दूं कि 4 दिन में हो जाएगा निवारण, ठीक है? आप सत्ता में ये नहीं, तो सुनिए आपका ना, सुनिए ना, अगर मैं ये तो बिजली विभाग वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ना। मैं उतना सत्ता में हूँ, लेकिन वो मैं ट्रांसफार्मर के पास नहीं बैठी हूँ। कर्मचारी आपके हैं, आपके सानिध्य में काम मेरे, करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी समस्याएं हो सकती है ना। तो मैं 4 दिन में कह दूं और 24 घंटे में काम हो जाए तो फायदा क्या है? इसलिए मैं झूठे आश्वासन नहीं देना चाहती। मैंने कहा कि मैं बात करूंगी और समस्याओं का जल्दी निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब चलिए, इसके लिए आप मुझे लिखित मांग लेंगे, मैं 4 दिन नहीं, दे दूं, मैंने ऐसा ये नहीं नहीं कहा आपने लिखित दे दीजिए, लेकिन मैंने ये कहा था एक डेट फाइनल होनी चाहिए थी, लेकिन श्वेता जी ने वो फाइनल नहीं किया। चलिए मैं मोनिका जी, बिजली की समस्या आपकी पे अगर बात कर लें तो मुझे इस रुद्रपुर शहर में ऐसा कोई नेता नहीं दिखा जो बिजली की समस्या, जनता की समस्या, जो बिजली की समस्या थी और जनता की समस्या थी, उस पर आवाज बुलंद किसी आपके कांग्रेसी नेता ने किया हो। क्या बिजली का जो मुद्दा था वो कांग्रेसियों को मुद्दा नहीं लगता था? देखिए, मुद्दा क्यों नहीं लगता था? इस पर आवाज उठाई जा रही है, पर ये हाँ मानती हूँ कांग्रेस के नेताओं किसी ने आवाज नहीं उठाई है, पर देखिए आवाज तो उठ रही है ना, आम जनता तो जा रही है ना साथ में। जरूरी है कि जो नेता लोग जाएंगे तभी आवाज सुनी जाएगी, क्या आम जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी? मैं राजनीति से हटके आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या जनता की आवाज ऊपर बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं सुनते? जब तक विपक्ष के लोग नहीं बोलेंगे, क्या प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सुन नहीं सकते आम जनता की आवाज? मैं आम जनता के बोलती हूँ आपसे, मुझे क्या हमारी मोनिका आवाज जी, सुनाई जाएगी? मैं आपसे सवाल क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि हमने काम किया, मुझे एक विपक्ष में रहते हुए एक ऐसा काम बता दीजिए कांग्रेस का जब मेरे सवाल बन देखिए पाए। कांग्रेस का आप कह रहे हो ना, विपक्ष में रह के हमने किस बिजली की समस्या कांग्रेस के लिए समस्या नहीं थी क्या? क्यों आवाज नहीं उठाया गया? क्यों नहीं थी? सोनिया गांधी जी का एक जो मामला था उस पर लगातार आप लोग आवाज उठा रहे, लेकिन क्या रुद्रपुर में रहते हुए कांग्रेसियों का ये काम नहीं था कि बिजली की समस्या पर आवाज उठाया जाए? क्यों नहीं कांग्रेस ने आवाज उठाया? क्या बता, अगर कांग्रेस की आवाज नहीं उठा रही तो आम जनता तो उठा रही है। मैं तो कह रही हूँ ना, विपक्ष में हाँ हम गए नहीं अभी तक, हमने कहा उठाएगा जाएंगे। विपक्ष? देखिए कल्याणी नदी से हम खुद बहुत बुरा हाल है। एक ही मुद्दा आपके पास कल्याणी नदी का है, दूसरा कोई मुद्दा देखिए मेरी बात सुनिए, कल्याणी नदी का है, ठीक है, कैंप का रोड का है,
रोडों पे जो कूड़ा फेंका जा रहा है उससे परेशान है, जो कल्याणी नदी में जो कूड़ा है, जो आप खुद जाके लाइव चला के आए हो। आप उससे सुनिए ना, आप देखिए मेरा ये कितनी काम था, बीमारी है। मेरा फर्ज था, मैंने आवाज उठाई। ठीक। आपके नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कहाँ हैं? क्यों चुप बैठे हैं? आज तक मैंने उनको कल्याणी नदी पे बोलते हुए नहीं देखा। आज तक ट्रांजिट कैंप की सड़कों पे मैंने उन्हें देखा नहीं। आज तक बिजली की समस्या उठाते हुए नहीं देखा। आपके यहाँ पर अगर जिला अध्यक्ष की बात की जाए, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा जी, आप नगर अध्यक्ष की बात कर लें जगदीश तनेजा जी, आपके यहाँ पर मंत्री भी, आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ आज विधायक हैं किच्चा के, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। आज अगर आपके नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की बात की जाए तो उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। क्या कांग्रेस सो चुकी है? कब जागेगी? कांग्रेस सोई नहीं है, जागी है। कब जागेगी मैडम जी? कब आवाज उठाएगी? आवाज चुनाव के वक्त, चुनाव के वक्त। चुनाव को वक्त नहीं है, वैसे भी आवाज उठाती है। आप देखिए मीना शर्मा जी को, हर चीज के लिए वो आवाज उठाती है। मैंने मीना शर्मा जी का नाम नहीं लिया। अगर आप मेरे कांग्रेस बातों के को देखिए सभी कार्यकर्ता सिर्फ मीना शर्मा जी के लिए मुद्दा हिमांशु गाबा भी कहाँ उठाते हैं है? हर चीज। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। आप एक डेट बता दीजिए, एक फोटो बता दीजिए कि इस पे होगा। हाँ, उनका ये जरूर ये है कि सोनिया गांधी जी पर क्यों सवाल पूछा ईडी ने, इस पर जरूर उन्होंने कहा है कि हम लड़ेंगे। लेकिन क्या जनता के जो मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस आवाज नहीं उठाएगी? जनता की आवाज हम उठाएंगे। जनता ने जिसको मोनिका ढाली जी ने बिजली का मुद्दा उठाया नहीं। आप सहमत है? नहीं सहमत है? मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा श्वेता जी के पास। नहीं, मैंने अभी उस चीज के लिए मुद्दा अभी नहीं उठाया है। मैंने इस चीज के लिए मैंने बोला है अब उठाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे, खुद जाएंगे। उससे पहले ही शिव अरोड़ा जी ने वहां जाके फटकार तो लगाई है उन्होंने। लेकिन नहीं, शिव अरोड़ा जी वो सत्ता के विधायक, उन्होंने फटकार लगाई है, लेकिन कांग्रेस का मुझे कोई नजर नहीं आया। आप क्यों शिव अरोड़ा जी पे चले जा रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हो ना, आपने मुद्दा नहीं उठाया। हम कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं था, आप बोल दीजिए, मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस के देखिए, मुद्दा तो कांग्रेस का या विपक्ष का, किसी का भी हो। चलिए, मैं आऊंगा मोनिका जी, मैं आप पे आऊंगा, मैं दोबारा आप पे वापस आऊंगा। सड़क, बिजली, पानी जी बताइए। कहीं दुरुस्त नहीं कर पाए? नहीं, हम महंगाई कब कम? बिल्कुल कम करेंगे। महंगाई कब कम होगी? पिछले अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देख लिया जाए तो पिछले जो 5 साल हैं और उसके बाद जो ये कार्यकाल चल रहा है, दूसरा उनका कार्यकाल, इसमें तो महंगाई कहीं कम नहीं हुई है। अब कब सहूलियत मिलेगी? अब तो आपने जीएसटी दूध पे भी लगा दिया, हर चीज पे आपने जीएसटी, जिस पे प्रधानमंत्री, अगर उनके पिछले भाषणों पे कहा जाए तो दूध और जो कच्चे सामान है उस पे वो जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन आज उन्होंने लगा। मैं मानती हूँ कि ये सरकार का ही काम है, प्रधानमंत्री जी का ही काम है। आम आदमी के थाली पे आपने बार कर दिया। उसी पे आती हूँ। देखो, कहते हैं घर में एक पिता होता है ना, घर का मुखिया होता है, ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे भूखे रहें, मेरे बच्चे परेशान रहें, उनको बिजली ना मिले, वो पढ़ ना पाए, उनके अच्छी सड़कें ना हो, कि उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। एक घर का जो मुखिया होता है, वो पिता होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों को परेशानी हो। क्या कभी पिता ये चाहेगा कि बच्चों की पढ़ाई महंगी हो जाए? मैं उसी पे आ रही हूँ ना, सुनिए, नहीं चाहेगा ना। तो जो प्रधानमंत्री जो ये नहीं देख रहा, जो हमारे पूरे देश को वही तो चला रहे, उन्हीं के ऊपर तो आप टिप्पणी कर रहे हैं ना, सरकार ये नहीं, सरकार महंगाई फलाना ढिमकाना। मैंने महंगाई पे टिप्पणी की है? नहीं, टिप्पणी बता रही हूँ मैं आपकी, सारी बातें तो वहीं आ रही है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे। मैंने कहा ना, एक सिस्टम होता है हर चीज का, ठीक है। हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम अपने रुद्रपुर की कल्याणी नदी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को दोषित नहीं ठहरा सकते ना, कि उन्होंने ऐसा कर दिया। मुख्यमंत्री जी को भी नहीं करते। मैंने कहा ना, सिस्टम है, माननीय विधायक जी करेंगे, उनकी नॉलेज में सारी चीजें हैं। माननीय विधायक जी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन यही ना कि हम लोग ढिंडोरा तो पीट नहीं सकते हैं कि अभी हुआ कुछ नहीं है, हम पहले जाके चिल्लाना शुरू कर दे, हमने ये कराया। हम उस दिन बताएंगे ना जिस दिन हम करेंगे। तो 1 साल अभी जो ये आपदा चल रहा है, उसमें कल्याणी में फिर एक बार बाढ़ आ जाए, लोग परेशान हो जाए, मुआवजा आप लोग देंगे? अच्छा, अगर बाढ़ नहीं आई फिर चलिए, अगर नहीं, ये गलत बात है। मैंने खुद नो, आप गलत बात करिए। एक व्यक्ति का, मैं पर्सनली 4 दिन अपनी टीम बना के, मेरे साथ मेरी फेसबुक पे एक पल की रिकॉर्डिंग है। जब बाढ़ आई थी, मेरी महिला मोर्चा की पूरी टीम, हमने एक जगह जाके ट्रांजिट कैंप के कम से कम 10 वार्डों में हमने सर्वे किया, एसडीएम से कंटिन्यू वार्तालाप की, जहां चेक नहीं पहुंची थी, जिसके जो धोखाधड़ी भी हो गई, बीच में सारी चीजें हो जाती है कि आया और नहीं पहुंचा, उसकी व्यवस्थाएं भी करी। जो राशन बंट रहा था उसकी व्यवस्थाएं करी। और हाँ, लगातार देखने वालों ने देखा है कि उस समय भाजपा ने ज्यादा काम किया, कांग्रेस ने ज्यादा काम किया। मैं आऊंगा, मैं आता हूं आप पे, लेकिन श्वेता जी,
आपने मुआवजा बांटी है। चलिए मैं मुआवजा पे नहीं आऊंगा क्योंकि मुआवजा की अगर सच्चाई हम खोलने पाए तो बहुत देरी हो जाएगा, डिबेट का इतना समय नहीं है। लेकिन क्या भाजपा फिर दोबारा मुआवजा देने के लिए तैयार है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि माननीय विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया है और वो एक अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, हम कल्याणी नदी की सफाई से हमारे बाढ़ का वो नहीं हो जाएगा, निदान नहीं हो जाएगा। बीमारी फैली, बच्चों को बीमार हो रहे हैं। एक मिनट, कल्याणी नदी की सफाई से बाढ़ का निदान नहीं होने वाला है। उसके लिए मजबूत हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। उसके लिए माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और ये लोग इसके लिए ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए पूरा प्रयास। मैं अगर आपने सांसद जी की बात कही है, सांसद जी का ऐसा नैनीताल जनपद में और उधम सिंह नगर जनपद में 2 जगह उनके वोटिंग होते हैं और लगातार दोनों जगह विकास करने की बात करते हैं। मैं आपसे नैनीताल जनपद की बात ही नहीं करता हूँ, उधम सिंह नगर जनपद में सांसद जी का ऐसा एक मुझे काम बता दीजिए जो एक बड़े पैमाने पर जनता के लिए उन्होंने काम किया है। माननीय जो सांसद जी हैं जी, हमारे सांसद ही नहीं है, देश के मिनिस्टर भी। ठीक है, हमारी लोकसभा को छोड़ के उनके ऊपर पूरे देश की भी जिम्मेदारी है। जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा काम है जो रुद्रपुर में नहीं हुआ है? मैं ये कहता हूँ उधम सिंह नगर जिले में जो नहीं मेरे हुआ को है। आप घुमाने, श्वेता तिवारी जी, श्वेता मिश्रा जी बहुत स्मार्टली बात करती हैं, मुझे पता है, लेकिन वो मुझे फंसाने की बात कर रही हैं। मुझे आपको फंसाना नहीं है। मुझे आप ये बता, मैंने सवाल, सीधा सा सवाल है, आपके सांसद हैं, मंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, सांसद हमारा, विधायक हमारा, उत्तराखंड के मंत्री, मेरे को सीएम हमारा, पीएम हमारा, आसपास राज्यों में सरकार हमारी, आप कुछ पे नहीं उंगली उठाएंगे, किस पे उंगली उठाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप स्मार्टली मेरे को घुमाने की बात कर रही हैं श्वेता जी, लेकिन मुझे एक ऐसा काम सांसद जी का जिससे आप गर्व से कह सके कि नैनीताल जनपद के लिए या उधम सिंह नगर जनपद के लिए उन्होंने किया है। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि मैं जो हूँ, मैं श्वेता मिश्रा, एक भाजपा की कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक देश की नागरिक भी हूँ। ठीक है, मेरे लिए सबसे पहले देश है। मैं आपको गिना सकती हूँ कि मेरे देश में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अगर आप छोटी, मैंने कहा ना, सिस्टम से हर चीज चलती है। कोई यहाँ सांसद जी आके ना यहाँ पे कल्याणी नदी साफ नहीं करवाएंगे आके, मैंने कहा भी नहीं है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें। हाँ, तो निगम पे बात करिए ना, निगम भी आपके ही ट्रिपल इंजन सरकार का एक अंग है। तो मैं बताना चाहती हूँ ना कि निगम ने क्या नहीं किया है। आप बताइए ना, पिछले 10 साल से हम निगम में बैठे हैं, कौन से आपने 2-4 सड़कों का तो मुद्दा उठा दिया, लेकिन वही बात है ना कि जो निगम के बाद मैंने 2-4 सड़कों की बात नहीं की। श्वेता जी फिर स्मार्टली आप मुझे घुमा रही हैं। मैं आप ओमेक्स की बातें कर लीजिए, मेट्रोपोलिस सिटी में जहां पर फंड इकट्ठा होता है सरकार वहां की जनता के लिए, उनकी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए, मेट्रोपोलिस सिटी में नगर निगम जाके सड़क बना देती है अपने पैसों से, लेकिन अगर वहीं मलिन वस्तु की बात की जाए तो निगम के पास पैसा नहीं है। क्या जवाब है आपके? मैंने अभी आपको शायद पिछले क्वेश्चन में यही जवाब दिया था। पिछले क्वेश्चन, आम जनता के लिए पैसा नहीं है। जहां पर पैसा इकट्ठा हो रहा है सड़कों के लिए, वहां पर पैसा खर्च करेंगे आप। अगर आम जनता के लिए पैसा नहीं तो आम जनता जो मूलभूत सुविधाएं वो ले कहाँ से रही है? मुझे ये भी जानना है। आपने सड़क नहीं दिया, बिजली नहीं दिया, कल्याणी नदी की सफाई नहीं कर पाई, महंगाई 4 मुद्दे ले लिए जी, आपने 4 मुद्दे मूलभूत ले लिए। ठीक, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन आप वो 99% क्यों बोल रहे हैं? जो हो रहा है वो 99% इग्नोर क्यों किया जा रहा है? 1% इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं, जब कोई हमारे लिए अच्छा काम करता है तो हमें वो याद रहता है। जरा सी गलती या बाय मिस्टेक हो गई तो वो हम मुद्दा बना देते। क्यों? मैं बताती हूँ आपको, विपक्ष अपने आप में इतना सक्षम होना चाहिए कि वो मुद्दा उठाए। चलिए मोनिका जी, श्वेता जी का एक जवाब है। मोनिका जी, विपक्ष सत्ता के सामने कहीं ना कहीं कमजोर है, कब मजबूत हो जाएगा? मजबूत होगा और विपक्ष इस बार देखेगा। कब? चुनाव के वक्त? चुनाव के बाद क्यों? चुनाव के वक्त अभी देखिए ना, अभी उठेगा ना, देखिए ना। कल्याणी नदी का कल्याण करवाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे, विपक्ष पीछे। चलो ठीक है, बिजली पानी के में पीछे है, सड़क दुरुस्त कराने में पीछे। ऐसा एक काम बता दीजिए जब आप आगे आएंगे और उसको दुरुस्त करवा देंगे। सरकार क्या गूंगी बहरी एकदम से कान बंद करके सुन बैठे हैं क्या? विपक्ष आवाज उठाती है, सरकार को सुननी चाहिए ना। सरकार अगर विपक्ष आवाज उठा के तभी सुनेगी क्या सरकार? विपक्ष में दम नहीं है, इसलिए आप तो यानी कि विपक्ष का जब बोलेगा तभी नहीं, तभी वो सरकार सुनेगी।
विपक्ष जब कम मजबूत होगा तभी सुनेगी। मतलब आम जनता का दर्द, आम मेरी बात सुनिए, नहीं माननीय मंत्री हमारी स्मृति ईरानी जी पे उंगली उठाई थी, तो सिलेंडर देखिए, सिलेंडर देखिए ना, तो सिलेंडर देखिए आप, सिलेंडर पहुंचाने के लिए हाँ। ना वो बैठी जाके आपने कहा, तो हम भी तो बैठ रहे हैं, आप देखिए ना, रोड पे संसद के बाहर बैठे नहीं आप, बैठी रोड पे। अच्छा, संसद तो के हम बाहर बैठे नहीं आप, संसद के बाहर बैठना पड़े तभी सुनी जाएगी, तभी उन्होंने सुनी जाएगी। सुनवाया था ना, आप भी तो। अच्छा कुछ तो ऐसा अच्छा करो। अच्छा, चलिए कब करना मजबूत, होगा। कब एक Please, मजबूत मेरी बात क्यों, सुनिए। अंतिम सवाल आपसे कि कब एक मजबूत कांग्रेस, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें चाहे देश की बात कर लें, आपसे मैं कहूंगा कि अगर रुद्रपुर की बात करें तो कब एक मजबूत विपक्ष रुद्रपुर में नजर आएगा? तो आपको अभी जल्दी दिखेगा, आपको मुझे कि मजबूत कमजोर कितनी- नजर आया। चलिए जल्दी मुझे दिखेगा। मजबूत श्वेता जी लास्ट सवाल, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, और अंतिम सवाल के साथ, मूलभूत सुविधाओं क्या भाजपा के लिए मुद्दा नजर नहीं आता है? आप कहते हैं कि बिजली, पानी, सड़क, तमाम ये बात की बात है, लेकिन भाजपा ने मैं काम आपसे कहती हूँ कि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जनता की हैं, और हमारे लिए सर्वप्रथम वही समस्याएं हैं, क्योंकि जनता है तो हम हैं, ठीक है। उनकी समस्याओं को सुनना, समझना, उनके लिए जितने भी प्रयासरत हम हो सकते हैं हम वो करते हैं। जहां कमी हमसे रह गई है, कल्याणी नदी का कल्याण कब होगा, सड़कों की हालत कब दुरुस्त होगी, बिजली कब आप सुचारू रूप से दे पाएंगी, मुझे अच्छा और लग रहा महंगाई है कब? कि आप कल्याणी नदी को बिल्कुल विपक्ष कराए न कराए, विपक्ष इस बात को कराए न कराए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे लग रहा है कि आप ये कार्य बहुत जल्दी अतिशीघ्र नहीं, कराएंगे। मेरा तो काम ही है, मैंने मुद्दा उठाया तो लगातार मैं इस पे आवाज उठा रहा हूँ। आप कल्याणी की बात करेंगे तब भी मैं उस पे आवाज मैंने उठाऊंगा। किसी न्यूज़पेपर में ये मुद्दा नहीं देखा, मैंने किसी सोशल साइट पे किसी कांग्रेसी ने मुद्दा नहीं उठाया, मैंने नहीं देखा। आप देखिए ना, आप लगातार न्यूज़पेपर देखेंगी तो कल्याणी नदी का कल्याण आपको नहीं दिखेगा। आप शायद आप कुछ दिन अगर आप पेपरों से दूर रहेंगी होंगी, आप शायद नहीं होंगी, और मैं चाहूंगा कि आप मैं श्वेता जी, मैं ये चाहूंगा कि आप आवाज उत्तराखंड को जरूर देखें। आवाज उत्तराखंड लगातार, चाहे कल्याणी नदी है चाहे बेगुल डैम है, लगातार इस पे आवाज उठा रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी हर बात का जवाब 2 शब्दों में देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी कहा है कि समय कम है और समय का थोड़ा सा सभी के पास अभाव रहता है। मैं आपसे इस 2 शब्दों में आपको बता दूं कि आपने जो भी मेरे सामने मूलभूत समस्याएं रखी हैं, बिजली, सड़क और कल्याणी नदी का जो मुद्दा है, एंड जो सफाई की व्यवस्था है, मेरी सरकार लगातार इन सब चीजों के लिए प्रयासरत है। चलिए मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई। बहुत चलिए, 1 सेकंड, मैं मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। एक छोटी सा सवाल, मैं छोटा सा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। चलिए, मैं मोनिका जी लास्ट सवाल आपका और उसके बाद खत्म कर रहा हूँ। मैं बोलूंगी, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। और जी आप बिल्कुल, नहीं आप मेरा काम सुनिए, आप बोलिए। आज विपक्ष और सत्ता को हमने यही बुला आपके लिया। चैनल के माध्यम से मैं यहाँ जो विधायक जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ। कल्याणी नदी के लिए आप बोला कि एक ही मुद्दा है मेरे पास, ठीक है, मैं एक ही मुद्दा लेके बैठी हूँ। कल्याणी नदी का जो आप देख रहे हैं, जो कूड़ा जो फंसा पड़ा है 9 महीने से, जो पुल टूटा हुआ, उसे आज तक सही नहीं किया गया है। जो कल्याणी नदी का कचरा है, उससे आसपास में कितनी बीमारियां फैल रही हैं, वो आप नहीं देख रहे, देख नहीं रहे आप। आए दिन बच्चे बीमार पड़े, डायरिया हो रही है बच्चों कूड़े से, इतनी गर्मी हो रही है, आप देख रहे हैं उस कूड़े। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। चलिए मोनिका जी, मेरे पास समय कम है, क्योंकि मेरे को दूसरे कार्यक्रम भी लेने हैं, और मैं बस छोटा सा, चलिए, आज जो कूड़ा पड़ा है ना, उस कूड़े के ऊपर से बच्चे चल के पुल पार करके स्कूल जा रहे हैं आज। मैं वही क्यों? मतलब एक छोटे से जवाब में कहीं ना कहीं कमजोर विपक्ष के रूप में आप काम कर रहे हैं, और आपको मजबूती लानी पड़ेगी अगर जनता की आवाज आप सत्ता पक्ष तक आवाज अगर आप मनवा नहीं पाए, आप कल्याणी नदी का कल्याण कराने में अपनी भूमिका निभाने में पीछे हैं, आपको मानना पड़ेगा। आपको आपने सड़क की व्यवस्था कहीं दुरुस्त नहीं करवाई है, आपको ये मानना पड़ेगा। श्वेता जी, आपके लास्ट चंद 2 बातें, और उसके बाद हम इस डिबेट को खत्म करेंगे। जी बताइए। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। जो आपकी मूलभूत आपने समस्याएं बताई हैं, उन पे कार्य हो रहा है। जो कल्याणी नदी वाली है, मैंने आपको बता दिया कि प्लेटफॉर्म उसके लिए बन रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी कहा है कि हम एकदम से चीजों को नहीं, लेकिन हम आपको करके दिखाएंगे। जो ये बाढ़ वाला जो विषय आ रहा है कि दोबारा आ जाए, दोबारा ये हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी देखिए, नहीं अगर नहीं आएगा बाढ़, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे शहर के अंदर कोई ऐसी विपदा दोबारा आए। नो बी पॉजिटिव, चलिए बी पॉजिटिव, और थिंक पॉजिटिव। मैं दोबारा एक चीज और कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ये समस्याएं यहाँ पे उठी हैं, सभी लोगों ने, जैसा कि आपने उठाई हैं,
और मैं अपने भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, जिले की पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सभी से कहना चाहती हूँ कि माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब, सभी लोग आपकी समस्याओं को सुनने के लिए बैठे हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं लेके जा सकते हैं, आप मुझ तक आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है सबकी चलिए समस्याएं श्वेता जी, सुनी बहुत जाती बहुत हैं। धन्यवाद। आप आज मातृशक्ति के रूप में पहला डिबेट था और आप दोनों यहाँ पर, मोनिका जी और श्वेता जी, आप पहुंचे हैं। ऐसा मुद्दा था और शायद इस तमाम ऐसे मुद्दों के लिए आवाज उत्तराखंड अपनी आवाज लगातार बुलंद करता रहेगा और इन मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज बुलंद करने के साथ सरकार को ये चेताता रहेगा, विपक्ष को ये चेताता रहेगा कि आप जनता के लिए हैं और जनता का काम आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, मोनिका जी, और आज के इस डिबेट के लिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए, तमाम न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।